मैं हूं गौरव चौहान और आप देख रहे हैं चौहान की डाउट क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो जिस टॉपिक पे होने वाली है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं। आइए हमारी डेफिनेशन क्या होती है देखते हैं। It refers to a situation when a consumer is having maximum satisfaction with limited income and she has no tendency to change his way of existing expenditure. Consumer equilibrium का मतलब ये होता है, कंज्यूमर कोई चीज परचेज करता है अपनी लिमिटेड इनकम से और गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन होता है वो मैक्सिमम होना चाहिए। कंज्यूमर का ये बिहेवियर रहता है कि जो चीज वो परचेज करता है उसको कंज्यूम करने पे वो चाहता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले किसी चीज से। जैसे कि आपने 10 रुपए वाली चॉकलेट परचेज की मार्केट से, आप चाहोगे कि जो आपने परचेज की है चॉकलेट उससे जो सेटिस्फैक्शन मिले वो 10 रुपए से ज्यादा मिले। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जो कंज्यूमर है कोई चीज परचेज करता है अपनी लिमिटेड इनकम और गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, जो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन होता है वो मैक्सिमम होना चाहिए। एक पॉइंट तो ये था कि जो कंज्यूमर है कंज्यूम करता है लिमिटेड इनकम के हिसाब से एक पर्टिकुलर टाइम में। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो एक्सपेंडिचर वो करेगा वो एक कांस्टेंट वे में ही करेगा। कहने का मतलब ये है कि जितना वो अभी एक्सपेंडिचर कर रहा है उतना ही वो कल करेगा, उतना ही परसों करेगा। मतलब एक कंटिन्यू वे में, कांस्टेंट वे में एक्सपेंडिचर करेगा, तभी ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम काम करता है। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड इनकम एंड he हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए उसकी लिमिटेड इनकम पे, और दूसरा है कि उसका एक्सपेंड करने का मतलब एक्सपेंडिचर करने का वे सेम हो। कहने का मतलब ये है कि आज उसने 10 रुपए की चीज खरीदी है, कल भी 10 रुपए की चीज खरीदे, परसों भी 10 रुपए की चीज खरीदे। जो ये एक्सपेंडिचर का कांस्टेंट वे होगा उसका, तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम काम करता है। यहाँ पे नॉर्मली इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है पॉइंट ऑफ नो चेंज। कहने का मतलब ये है नो लॉस नो गेन। यहाँ पे हमारी दो सिचुएशन होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। आइए वो देखते हैं। आपको मैं ये बता देता हूँ, जो ये टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। डिफरेंट सिचुएशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम ये पढ़ेंगे। इसमें दो सिचुएशन होती है। जो पहली सिचुएशन होगी वो होगी कंज्यूमर स्पेंड हिज इंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी। कहने का मतलब ये है कि तब क्या होता है जब कंज्यूमर अपनी सारी इनकम किसी एक प्रोडक्ट को खरीदने में लगा देता है। और दूसरा जो हमारी सिचुएशन होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की वो होती है व्हेन कंज्यूमर स्पेंड हिज इंटायर इनकम ऑन टू कमोडिटीज। मतलब जब कंज्यूमर अपनी सारी इनकम दो प्रोडक्ट को खरीदने में लगा देगा तब क्या होगा। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज having maximum satisfaction with limited income and she has no tendency to change his way to extending expenditure। कहने का मतलब ये है कंज्यूमर जो भी अपनी इंटायर इनकम से परचेज करेगा उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो वो एक्सपेंडिचर करेगा वो कांस्टेंट वे में करेगा। मतलब आज 10 रुपए खर्च किए तो कल भी 10 रुपए ही करेगा, परसों भी 10 रुपए ही करेगा, तभी ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम काम करेगा। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पॉइंट ऑफ नो चेंज, जहां पे कोई चेंज नहीं होता। आज की वीडियो थी इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कंज्यूमर स्पेंड हिज इंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी। मतलब कंज्यूमर है, मतलब जो कंज्यूमर है वो पूरी इंटायर इनकम अपनी पे स्पेंड करेगा, तब सिचुएशन क्या होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो नीडी बच्चे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते या फिर उनके पास कोचिंग क्लासेस के लिए पैसे नहीं है, मैं चाहता हूं कि उनको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करूं, ताकि उनकी हेल्प हो सके स्टडी में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।